नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। जैसा कि हम दोस्तों हिंदी साहित्य विस्तृत में पढ़ रहे हैं और आज हम छायावाद युग को विस्तृत में पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने दोस्तों आधुनिक काल में द्विवेदी युग, भारतेंदु युग और भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल लेखन परंपरा को विस्तृत में पढ़ चुके हैं। यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं, अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, इससे पहले हमने यूथ कंपटीशन के लगभग 13,000 प्रश्नों को हम व्याख्या सहित पढ़ चुके हैं। यदि आप सभी उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए ये छायावाद युग की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों, आज का सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा और धैर्य बना कर रहिए और पढ़िए, क्योंकि पढ़ना तो है ही। क्यों, या तो आप एक वीडियो में पढ़ो या दो वीडियो में, पढ़ना तो है ही। तो चलिए देखते हैं छायावाद। छायावाद काव्यखंड। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय काव्यधारा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि और काव्यकृति। तो कवि और काव्यकृति हैं ये माखनलाल चतुर्वेदी, और इनका जन्म 1889 ईस्वी, और माखनलाल चतुर्वेदी की मृत्यु 1968 ईस्वी में जन्म हुआ था बाबाई गांव, होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद। और इनकी रचनाएं हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से संबंधित हिमकरीटनी और हिमतरंगिणी, ये दोनों माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। और दूसरे हैं सियाराम शरण गुप्त, ये मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं, और इनका जन्म हुआ था चिरगांव, झांसी में, और इनका जन्म 1895 ईस्वी और मृत्यु 1963 ईस्वी। और सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आर्द्रा, पाथे, मृणमयी, बापू दैनिकी। मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आर्द्रा, पाथे, मृणमयी, बापू दैनिकी, ये आदि सभी सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं। और बालकृष्ण शर्मा की नवीन की रचनाएं कुमकुम 1939 ईस्वी, उर्मिला अपलक, कुमकुम 1939, उर्मिला अपलक। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 1895 ईस्वी और मृत्यु 1960 ईस्वी। इनका जन्म भयाना गांव, जो कि ग्वालियर में है। और इनकी रचनाएं और है रश्मि रेखा, कुआसी, हम बिस्पाई जन्म के, ये सभी रचनाएं बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। अब देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं त्रिधारा मुकुल, ये दोनों रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। और इनका जन्म 1905 ईस्वी और मृत्यु 1948 ईस्वी, निहालपुर गांव, इलाहाबाद में है, यहीं पर इनका जन्म हुआ। और राम नरेश त्रिपाठी, इनका जन्म 1889 और मृत्यु 1960 ईस्वी। और राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं मानसी 1927 ईस्वी और पथिक 1920 ईस्वी और स्वप्न 1929 ईस्वी, ये तीनों रचनाएं राम नरेश त्रिपाठी की। मानसी, पथिक, स्वप्न, ये तीनों रचनाएं राम नरेश त्रिपाठी की। और उदय शंकर भट्ट के बारे में, इनका जन्म 1898 और मृत्यु 1966 में हुआ। और इनकी रचना है तक्षशिला 1929 ईस्वी की है, तक्षशिला 1929 ईस्वी की है। और अब देखते हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, जो कि इनका जन्म 1907 में और मृत्यु 1980 में। और इनकी रचना है जीवन संगीत, ये जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की रचना जीवन संगीत है। और दिनकर की रचना रेणुका, ये 1935 ईस्वी की है। दिनकर की रचना रेणुका 1935 ईस्वी की। मैथिली शरण गुप्त की रचना स्वदेश संगीत, ये 1925 ईस्वी की। मैथिली शरण गुप्त की रचना स्वदेश संगीत। और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना राष्ट्रीय मंत्र, ये 1921 ईस्वी की है। राष्ट्रीय मंत्र 1921 ईस्वी की है। और केदारनाथ मिश्र प्रभात की रचना ज्वाला 1929 ईस्वी की है, ज्वाला 1929 ईस्वी की। और महेश चंद्र प्रसाद की रचना कांग्रेस शतक
ये 1936 ईस्वी की रचना है। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि काल क्रमानुसार तो चलिए देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 और इनकी मृत्यु 1968, और सिया राम शरण गुप्त का जन्म 1895 और मृत्यु 1963। बालकृष्ण शर्मा का जन्म 1897 ईस्वी और मृत्यु 1960 ईस्वी। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1905 और मृत्यु 1948। और किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। और माखनलाल चतुर्वेदी ने किन पत्रों का संपादन किया? तो वे प्रभा और प्रताप और कर्मवीर, ये तीनों पत्रों का संपादन किया। प्रभा, प्रताप, कर्मवीर। और माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं का प्रधान स्वर है, तो इनकी रचनाओं का प्रधान स्वर है राष्ट्र प्रेम और आत्मोत्सर्ग है। और सिया राम शरण गुप्त किस प्रसिद्ध कवि के अनुज थे? तो ये मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। सिया राम शरण गुप्त की पहली रचना कब प्रकाशित हुई? तो सिया राम शरण की पहली रचना 1910 में हिंदू नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। और बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला काव्य संग्रह है, तो इनका पहला काव्य संग्रह कुमकुम है, 1939 ईस्वी का। और पंक्ति है अनिकेतन हम तो रमते राम हमारा क्या घर, क्या दर कैसा वतन। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। और अगली पंक्ति, हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्श नशे में। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति बालकृष्ण शर्मा की है। और प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी किसकी रचना है? तो प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। और कैदी और कोकिला शीर्षक कविता किसकी है? तो कैदी और कोकिला ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। और पंक्ति दी हुई है, क्या न देखती जंजीरों का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। ये किसकी पंक्ति है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति है। और पंक्ति है, ओ भिकमंगे अरे पराजित, ओ मललूम अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति का जाग अरे निद्रा सम्मोहित। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। तो दिल्ली शीर्षक कविता किसकी है? तो दिल्ली शीर्षक कविता निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और अगली पंक्ति है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसमें उथल पुथल मच जाए। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति बालकृष्ण शर्मा नवीन की। और अगली पंक्ति, एक बार बस और नाच तो श्यामा, एक बार बस और नाच तो श्यामा, समान सभी तैयार। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है, आवाहन कविता से ली गई है। एक बार बस और नाच तो श्यामा, सामान सभी तैयार है। और अगली पंक्ति, भारत जय विजय करे, कनक सस्य कमल धरे। ये किसकी पंक्ति है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति। और अगली पंक्ति, सखे बता दो कैसे गाऊं, अमृत मौत का नाम न हो, जगे एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम न हो। तो किसकी पंक्ति है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा किसकी है? तो ये पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है। एक फूल की चाह शीर्षक कविता किसकी है? तो ये एक फूल की चाह शीर्षक कविता सिया राम शरण गुप्त की है। और पंक्ति दी हुई है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी की है। ये पुष्प की अभिलाषा से ली गई है। और हिम किरीटनी हिम तरंगड़ी, वेणु लो गूंजे धरा, माता युग चरण मरण ज्वार, बिजुली काजल आँच रही आदि काव्य संग्रह किसके हैं? तो ये सभी माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। और अगला फैक्ट है, मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, आर्द्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथे, मृणमयी, बापू उन्मुख, दैनिकी, नकुल, नोआखाली आदि काव्य ग्रंथ किसके हैं? तो ये सभी सिया राम शरण गुप्त के हैं। और विनोबा स्तवन किसका काव्य संग्रह है? विनोबा स्तवन ये बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। और अगला है, आज खड़ग की धार कुंठिता है खाली तुणीर हुआ, आज खड़ग की धार कुंठिता है खाली तुणीर हुआ।
तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। और अगला फैक्ट है, जलियांवाला बाग में वसंत शीर्षक कविता किसकी है? तो ये वसंत शीर्षक कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की। और अगला फैक्ट है, पारिवारिक संबंधों को लेकर कविता किसने लिखी? तो ये पारिवारिक संबंधों को लेकर ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी। और अगला फैक्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं का प्रमुख वाण विषय क्या है? तो इनकी प्रमुख वाण विषय राष्ट्र प्रेम और पारिवारिक जीवन है। और पंक्ति दी हुई है, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन से फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और अगला फैक्ट है, प्रसिद्ध राष्ट्रगान झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये राष्ट्रगीत है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, राष्ट्रगान है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, 1924 ईस्वी के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता श्यामलाल पार्षद हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय वीर से तिरंगा प्यारा, ये इसके रचयिता श्यामलाल पार्षद हैं। और झंडा ऊंचा रहे हमारा पहली बार कब गाया गया था? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा ये पहली बार गया था 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस के समय ध्वजोत्तोलन पर गाया गया था। और झंडा ऊंचा रहे हमारा को काट छांट कर संपादित किसने किया? तो इसको संपादित किया पुरुषोत्तम दास ने। पंक्ति है, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और अगला फैक्ट है, आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को माना है। और अगला फैक्ट है, छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मक अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र वस्तु विन्यास की विश्व खलता चित्रमयी और मधुमयी कल्पना को ही साध मानकर चले। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और सुनाल खंड काव्य, सिद्धार्थ महाकाव्य और सुमनांजलि फुटकर कविताओं का संग्रह किसकी रचना है? तो ये सभी रचनाएं अनूप शर्मा की हैं। और अगला फैक्ट, कल्लोलनी निवेदिता किसके काव्य संग्रह हैं? तो ये दोनों काव्य संग्रह हैं श्री जगदम्बा प्रसाद हितैषी की। और नल नरेश महाकाव्य है, मन के मोती, नव निकुंज काव्य कानन, ये किसकी काव्य कृतियाँ हैं? तो नल नरेश महाकाव्य, मन के मोती, नव निकुंज काव्य कानन, ये पुरोहित प्रताप नारायण के हैं। पंक्ति है, दीन दरिद्रों के देहों को मेरा मंदिर मानो, उनके आर्त उसासों को ही वंशी का स्वर मानो। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये तुलसीराम शर्मा दिनेश की पंक्ति है। और अगला फैक्ट है, त्रेता के दो वीर किसकी काव्य कृति है? तो त्रेता के दो वीर ये श्याम नारायण पांडे की काव्य कृति है। त्रेता के दो वीर श्याम नारायण पांडे की है। और पंक्ति दी हुई है, धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं, धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति पंत की है, सुमित्रा नंदन पंत की। और प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। तो प्रेम और मस्ती के काव्यधारा के प्रमुख कवि है भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, गोपाल सिंह नेपाली, हृदय नारायण हृदयेश, हरि कृष्ण प्रेमी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये सभी प्रेम और मस्ती काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। और पंक्ति दी हुई है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो ये पंक्ति भगवती चरण वर्मा की है। और 1903 से 1981 इनका जीवन काल है। और अगली पंक्ति है, यो शूल युक्त यो अहि अलिंगित जीवन, ये किसकी पंक्ति? ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। और मधुशाला मधुबाला मधुकलश किसकी काव्य? निशा निमंत्रण आदि, ये किसकी? एकांत संगीत, ये काव्य कृतियाँ हरिवंश राय बच्चन की है। और इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। और पंक्ति है, शूल फूल कर्णफूल प्रभात फेरी, सॉरी दोस्तों ये रचना है, शूल फूल कर्णफूल प्रभात फेरी, ये प्रभात फेरी 1938 ईस्वी, प्रवासी के गीत 1938,
+1 ये 1939 आदि ये किसकी कृतियाँ हैं? तो ये नरेंद्र शर्मा की हैं और इनका जीवन काल 1913 से 1989 है। गोपाल सिंह नेपाली का प्रथम काव्य संग्रह है, तो गोपाल सिंह नेपाली का प्रथम काव्य संग्रह उमंग है, जो कि उमंग 1934 ईस्वी का है। और अगली पंक्ति दी हुई है, आह अंतिम रात वो बैठी रही तुम मेरे, आह अंतिम रात वो बैठी रही तुम पास मेरे, शीश कंधे पर धरे धन कुंतलों में गात घेरे, क्षीण स्वर में कहा था अब कब मिलोगे। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये नरेंद्र शर्मा की है और नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह है। तो नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह प्रवासी के गीत है, प्रवासी के गीत। नरेंद्र शर्मा की काव्य कृतियाँ, तो नरेंद्र शर्मा की प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, +1, अग्निशस्य, कदली वन, सोल फूल, कर्णफूल और मिट्टी और फूल, मनोकामनी, हंसमाला, रक्त चंदन, द्रौपदी, प्यासा निर्झर, बहुत रात गए, सुवर्णा, ये सभी रचनाएं नरेंद्र शर्मा की हैं। और मधुलिका, अपराजिता, किरण वेला, करील, लाल चूनर, वर्षांत के बादल और विराम चिन्ह ये काव्य कृतियाँ हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल की। मधुलिका, अपराजिता, किरण वेला, करील, लाल चूनर, वर्षांत के बादल और विराम चिन्ह ये सभी रामेश्वर शुक्ल अंचल की। और वो मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग कब है, वो मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग कब है। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये बच्चन सिंह की है। और अगला फैक्ट है, द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया किस काव्य का जन्म हुआ? तो ये छायावाद का जन्म हुआ। द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया में छायावाद का जन्म हुआ। नौका विहार परिवर्तन भावी पत्नी के प्रति किसकी कविता है? तो ये नौका विहार परिवर्तन भावी पत्नी के प्रति ये पंत की कविता है। और अगला फैक्ट है, किस कवि का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू के परिवार में हुआ था? तो ये जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ। और छायावादी कवि और उनकी काव्य कृति, तो कवि हैं जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म 1890 और मृत्यु 1937 ईस्वी, जन्म काशी में हुआ। इनकी रचनाएं हैं उर्वशी 1909 ईस्वी, और उर्वशी ये रामधारी सिंह दिनकर की भी है, जिस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान हुआ था। तो उर्वशी एक इनकी जयशंकर प्रसाद की है, ये 1909 की है। और वन मिलन 1909 की, प्रेमराज 1909 का, अयोध्या का उद्धार 1910, सोकोच वास 1910, वस्त्रवाहन ये 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913, करुणालय 1913, महाराणा का महत्व 1914, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935, ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। अब देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। इनका जन्म 1998, मृत्यु 1961 और जन्म महिषादल मेदिनीपुर में बंगाल में हुआ। और इनका गांव था गढ़कोला उन्नाव, जो कि मूल निवास इनका गढ़कोला उन्नाव है। और इनकी रचनाएं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, अनामिका नवीन 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना का प्रकाशन 1953, गीत गुंज का प्रकाशन 1954, चांद काकली का प्रकाशन 1969। ये सभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं। और छायावादी कवि और उनकी काव्यकृति, कवि हैं काव्यकृति सुमित्रा नंदन पंत, इनका जन्म 1900 और मृत्यु 1977 कौसानी ग्राम अल्मोड़ा में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म। इनकी रचनाएं हैं उच्छ्वास 1920 ईस्वी में प्रकाशित, ग्रंथि 1920 और वीणा 1927, प्लास 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, युगपथ 1948, उत्तरा 1949, अतिमा 1955, वाणी 1957, कला और बूढ़ा चांद 1959, पल्लविनी रश्मिबंधन, चिदम्बरा पतझर लोकायतन महाकाव्य है 1964 ईस्वी का, और सत्यकाम, ये सभी सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। और अब देखते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। इनका जन्म 1907 और मृत्यु 1987 ईस्वी में, और जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। और अनुवाद रचना है इनकी
सॉरी दोस्तों, ये अनुवादित रचना है सुमित्रा नंदन पंत की मधुज्ज्वल, ये 1938 ईस्वी की अनुवाद की हुई रचना मधुज्ज्वल, ये 1938 ईस्वी की सुमित्रा नंदन पंत की। तो चलिए देखते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी रचना निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांद गीत 1936, दीपशिखा 1942, यामा 1940, यामा में नीरजा निहार, यामा में 1940 का यामा में निहार, नीरजा, रश्मि और चांद गीत के सभी गीतों का संग्रह हुआ। और एक बार फिर से देख लेते हैं महादेवी वर्मा की रचना निहार, रश्मि, नीरजा, चांद गीत, दीपशिखा, यामा में नीरजा, निहार, रश्मि और चांद गीत के सभी गीतों का संग्रह है। और छायावाद के अन्य कवि और उनकी काव्य कृति, तो चलिए देखते हैं कवि और काव्य कृति यानी कि रचनाएं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनका जन्म 1905 और मृत्यु इनकी 1990 में। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचनाएं यानी कि काव्य कृति अंजलि, रूपरास, चित्ररेखा, चंद्र किरण, आकाश गंगा, एकलव्य, ये सभी रामकुमार वर्मा के अंजलि, रूपरास, चित्ररेखा, चंद्र किरण और आकाश गंगा, एकलव्य, ये सभी इनकी है। और उदय शंकर भट्ट का जन्म 1898, मृत्यु 1966 में हुई थी। और इनकी रचनाएं राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, ये उदय शंकर भट्ट की रचनाएं। मोहनलाल महतो वियोगी की रचनाएं मोहनलाल महतो वियोगी की रचनाएं निर्माल्य, एक तारा, कल्पना, ये सभी मोहनलाल महतो वियोगी की रचना निर्माल्य, एक तारा, कल्पना है। और लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनकी अंतर जगत, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की है अंतर जगत। जनार्दन प्रसाद झा द्विज, जनार्दन प्रसाद झा द्विज की रचनाएं अनुभूति अंतर्ध्वनि, ये जनार्दन प्रसाद झा की रचनाएं हैं। और गोपाल सिंह नेपाली की रचना पंछी रागनी, गोपाल सिंह नेपाली के हैं। और केदारनाथ मिश्र प्रभात, इनकी रचना चिर स्पर्श सेतुबंध, ये केदारनाथ मिश्र प्रभात की चिर स्पर्श सेतुबंध है। आरसी प्रसाद की रचनाएं क्लास, ये आरसी प्रसाद सिंह की है। और जानकी वल्लभ शास्त्री की रचनाएं रूप अरूप शिप्रा मेघगीत अवंतिका, ये सभी जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना है। सुमित्रा कुमारी सिन्हा की रचनाएं विहाग पंथनी और विद्यापति कोकिल की रचनाएं। इनकी अंकुरिता सुहागिन, ये दोनों विद्यापति कोकिल की रचनाएं अंकुरिता सुहागिनी। और अगला फैक्ट है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह। तो इनका प्रथम काव्य संग्रह निहार है 1930 ईस्वी का महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। और यामा में महादेवी की कितनी काव्य कृतियों की कविताओं का एक साथ संकलन हुआ है, तो वो है 4। निहार, रश्मि, नीरजा, चांद गीत, ये सभी यामा में 4 निहार, रश्मि, नीरजा, चांद गीत की कविताओं का एक साथ संकलन हुआ। और अगला फैक्ट है किस कृति में महादेवी वर्मा की समस्त काव्य से उन्हीं द्वारा चुनी हुई कविताएं संकलित हैं, तो वो आधुनिक कवि महादेवी है। आधुनिक कवि महादेवी कृति में महादेवी के समस्त काव्य से उन्हीं के द्वारा चुनी हुई कविताएं संकलित हैं। और अगला फैक्ट है मुझे दुख के दोनों रूप ही हैं, वो है जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को संसार से एक अविच्छिन्न बंधनों में बांध देता है, और दूसरा वो जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतन का क्रंदन है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन महादेवी वर्मा का है। और अगला फैक्ट है इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूति सामने रखी जो लोकोक्त है, कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूति है और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है, ये नहीं कहा जा सकता। तो महादेवी के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और अगला फैक्ट है सुख दुख की भाव आवेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना में उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, ये कथन किसका है? तो यह कथन है महादेवी वर्मा का। और अगला
पंक्ति दी हुई है, इसमें मिलन का नाम मत लो मैं विराम में चिर हूँ, मिलन का नाम मत लो मैं विराम में चिर हूँ। ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है। अगला फैक्ट है महादेवी वर्मा का काव्य मूलतः है, तो महादेवी वर्मा का काव्य मूलतः गीत काव्य है। और पंक्ति दी हुई है मैं कण कण में ढाल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का, मैं कण कण में ढाल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है। और अगली पंक्ति है दुख प्रति निर्माण उन्मत्त ये अमरता नापते पद बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ग वेला। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी महादेवी वर्मा की है। और अगला फैक्ट है छायावादी संस्कार के लिए भगवती चरण वर्मा की काव्य कृति है मधुकर ये छायावादी संस्कार लिए हैं, तो भगवती चरण वर्मा की मधुकर है 1931 ईस्वी की। और अगला फैक्ट है छायावादी संस्कार लिए बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य कृति वो है अपलक, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है छायावादी। और कौश भी है, कुआसी अपलक और कौश ये दोनों हैं। और कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी 1935 ईस्वी की है और ये इसमें 15 सर्ग हैं, जो कि इस प्रकार चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो ये सभी 15 सर्ग हैं। और प्रसाद की किस कृति में छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन सबसे पहले होता है? तो वो झरना है 1918 ईस्वी की जयशंकर प्रसाद के। और अगला फैक्ट है किस कृति की रचना प्रसाद ने पहले ब्रजभाषा में की थी? तो पहले ब्रजभाषा में की थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया, तो वो प्रेम पथिक है। इसकी रचना प्रसाद जी ने पहले ब्रजभाषा में की किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया। पंक्ति है इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये प्रसाद जयशंकर प्रसाद की है और आंसू से ली गई। आंसू 1925 ईस्वी का है, इसका प्रकाशन हुआ 1925 ईस्वी में। और पंक्ति दी हुई सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। तो ये पंक्ति भी प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद की, और आंसू से ली गई है। और अगला फैक्ट है अपनी किस कृति में प्रसाद ने व्यक्तिगत वेदना से उठकर करुणा या विश्व कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति की है? तो वो आंसू है। और अगला फैक्ट है मुक्तक छंद में रचित शेर सिंह का आत्मसमर्पण, पैशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया शीर्षक कविताएं प्रसाद की किस कृति में संकलित है? तो ये लहर में संकलित है, लहर में। और अगला फैक्ट है प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है, तो प्रसाद की अंतिम काव्य कृति कामायनी है, इसमें 15 सर्ग हैं, ये 1935 ईस्वी के। और दार्शनिक दृष्टि से प्रसाद हैं थे, तो जयशंकर प्रसाद का इनका जुड़ाव दार्शनिक दृष्टि से सैव से रहा है। और बचपन में जयशंकर प्रसाद का नाम था, तो बचपन में जयशंकर प्रसाद का नाम झारखंडी था। और प्रसाद जी के गुरु थे तो रसमय सिद्ध प्रसाद जी के गुरु थे। और ब्रजभाषा में प्रसाद किस उपनाम से लिखते थे? तो ब्रजभाषा में प्रसाद एक कलाधर उपनाम से लिखते थे। और अगला फैक्ट है प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताएं किस संग्रह में संकलित हैं? तो ये चित्राधार में ब्रजभाषा की कविताएं संकलित हैं। और प्रथम संस्करण 1918 में हुआ, द्वितीय संस्करण 1928 में हुआ। और अगला फैक्ट है प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह कानन कुसुम है। कानन कुसुम प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह है कानन कुसुम। और अपनी किस काव्यकृति की रचना प्रसाद ने गीत नाट्य के रूप में की? तो वो करुणालय है, करुणालय। और अगला फैक्ट है प्रसाद की रचना आंसू कब प्रकाशित हुई? तो ये प्रथम संस्करण 1925 में प्रकाशित हुई और द्वितीय संस्करण 1933 में। और कामायनी का प्रमुख छंद है, तो प्रमुख छंद है ताटंक छंद है कामायनी का। और कामायनी 1935 ईस्वी की है और इसमें 15 सर्ग हैं। और आंसू किस छंद में रचित है? तो आंसू 24 मात्राओं का आनंद छंद या सखी छंद में रचित है। आंसू 1925 ईस्वी में प्रकाशित 14 मात्राओं का आनंद छंद या सखी छंद में रचित है। और पुस्तक जयशंकर प्रसाद के रचयिता हैं तो नंद दुलारे वाजपेयी। जयशंकर
जयशंकर प्रसाद के रचयिता हैं तो नंद दुलारे वाजपेयी की ये आलोचनात्मक कृति है। और अधिविश्वास पंचवटी प्रसंग भिक्षुक विधवा शीर्षक कविताएं निराला के किस संग्रह में संकलित है? तो ये परिमल में अधिवास पंचवटी प्रसंग भिक्षुक विधवा आदि कविताएं परिमल में संकलित है। सच है 1935 शीर्षक कविता किसकी है? तो सच है 1935 शीर्षक कविता ये निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये अनामिका में संकलित है। और पंक्ति है सच है बार बार हार हार मैं गया और उड़ी धूल तन सारा भर गया वहीं फूल जीवन अविकच है यह सच है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये निराला की है। और अगला फैक्ट है राम की शक्ति पूजा की रचना निराला ने कब की? तो राम की शक्ति पूजा की रचना निराला ने 1936 में किया। 1936 में किया। निराला की पहली कविता है तो निराला की पहली कविता जोही की कली निराला की पहली कविता है ये 1916 ईस्वी की। और अगला फैक्ट है मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं तो मुक्त छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और अगला फैक्ट है मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है ये कथन किसका है? तो ये कथन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है और परिमल की भूमिका में दिया हुआ। और अगला फैक्ट है यह कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं कवित्व का पुरुष गर्व है तो ये कथन किसका है? तो ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। यह कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं कवित्व का पुरुष गर्व है। और शेफालिका जागो फिर एक बार महाराज जयसिंह को शिवाजी का पत्र शीर्षक कविताएं किसकी है? तो ये निराला की हैं परिमल में संकलित है। अनामिका नाम से निराला के 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। पहला 1923 ईस्वी दूसरा 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अनामिका नाम से निराला के 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। पहला 1923 ईस्वी दूसरा 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। निराला की काव्य रचना का प्रौढ़ काल कहा जाता है तो प्रौढ़ काल 1935 से 1938 तक माना जाता है। प्रेयसी रेखा सरोज स्मृति राम की शक्ति पूजा आदि रचनाएं निराला की किस संग्रह में संकलित हैं? तो प्रेयसी रेखा सरोज स्मृति राम की शक्ति पूजा ये अनामिका संग्रह में संकलित हैं जो कि अनामिका का प्रकाशन 1938 ईस्वी में। और अगला फैक्ट है हिंदी का सर्वश्रेष्ठ गीत है सरोज स्मृति 1916 ईस्वी का सरोज स्मृति। क्रांतिकारी कवि निराला किसकी पुस्तक है? तो क्रांतिकारी कवि निराला ये बच्चन सिंह की पुस्तक है बच्चन सिंह की। और अगला फैक्ट है निराला एक आत्महंता आस्था के लेखक हैं तो निराला एक आत्महंता आस्था के लेखक दूधनाथ सिंह है। निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में है और इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना ये 3 खंडों में है ये रचना डॉक्टर रामविलास शर्मा की। और कुकुर मुत्ता गर्म पकौड़ी प्रेम संगीत रानी और कहानी खजोहरा मास्को डायल्स स्फटिक शिला आदि कविताएं किसकी हैं? तो ये निराला की हैं। स्फटिक शिला आदि कविताएं निराला की हैं। और पंक्ति दी हुई है छोड़ द्रोमों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया बाल तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन छोड़ अभी से इस जग को। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की है। छोड़ द्रोमों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन छोड़ अभी से इस जग को। तो ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। पंत की पहली कविता है तो पंत की पहली कविता है गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी की। पंत की पहली कविता है गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी की। पंत की छायावादी काव्य कृतियाँ हैं तो पंत की छायावादी काव्य कृतियाँ उच्छ्वास ग्रंथ वीणा पल्लव गुंजन ये पंत की छायावादी काव्य कृतियाँ उच्छ्वास ग्रंथ वीणा पल्लव गुंजन। और आंसू की बालिका पर्वत प्रदेश में पावस बादल छाया परिवर्तन एक तारा नौका विहार मधु समिति भावी पत्नी के प्रति मौन निमंत्रण आदि कविताएं किसकी हैं? तो ये सभी कविताएं सुमित्रा नंदन पंत की। और पंक्ति दी हुई है सुरभ पीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार सुरभ पीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की है मौन निमंत्रण से ली गई। और उषा का था उर में आवास ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंत की है और आंसू की बालिका से ली गई है। उषा का था उर में
आवास ये पंत की है, आंसू की बालिका से ली गई। और अगली पंक्ति है, गिरा हो जाती सा नयन, नयन करते नीरव भाषण। नीरा हो जाती सा नयन, नयन करते नीरव भाषण। ये पंक्ति पंत की है और स्नेह से ली गई। पंत द्वारा रचित महाकाव्य है, तो पंत द्वारा रचित महाकाव्य लोकायतन है, लोकायतन। और पंत की प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित काव्य कृतियाँ हैं, तो इनकी प्रगतिवादी काव्य कृतियाँ युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य पंत की प्रगतिवादी कविताएं। और अगली पंक्ति है, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो ये पंक्ति किसकी है, तो ये भी पंत की है और ये ग्राम्य से ली गई। भूतवाद उस धारा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहाँ आत्मदर्शन अनादि से क्षमासीन अम्लान। ये किसकी पंक्ति है, तो ये पंक्ति पंत की है, पंत की, सुमित्रानंदन पंत की। और अगला फैक्ट है, आत्मिका, आत्मिका शीर्षक कविता किसकी है, तो ये आत्मिका शीर्षक कविता पंत की है और ये वाणी संकलन की एक प्रमुख कविता है। तो आत्मिका ये सुमित्रानंदन पंत की। पहले पंत का क्या नाम था, तो पहले गोसाई दत्त था और पंत का वास्तविक नाम गोसाई दत्त है। पंत की किस कृति पर 1961 में अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो कला और बूढ़ा चांद के लिए 1961 में अकादमी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और पंत ने अपने जीवन के किस कालखंड को नव मानवता का स्वप्न काल कहा है, तो पंत ने अपने जीवन के 1945 से 1959 ईस्वी तक के कालखंड को नव मानवता का स्वप्न काल कहा है। 1945 से 1959 ईस्वी तक के कालखंड को नव मानवता का स्वप्न काल कहा। प्रसाद का पहला काव्य संग्रह है, तो प्रसाद जी का पहला काव्य संग्रह है चित्राधार, जो कि ये ब्रज भाषा में थी। और मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में, तो ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति प्रसाद की है। मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में, ये पंक्ति प्रसाद जी की है। अशोक की चिंता, अशोक की चिंता शीर्षक कविता किसकी है, तो अशोक की चिंता ये प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद। और पंक्ति दी हुई है, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। काम, एक बार फिर से पढ़ते हैं, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। तो ये पंक्ति प्रसाद जी की है। और अगली पंक्ति है, पंक्ति यह नीड मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म स्थल है परंपरा लग रही ठहरा जिसमें जितना बल है। तो ये भी जयशंकर प्रसाद की है, ये जयशंकर प्रसाद की है। और अगला फैक्ट है, कौन कवि अपने समय में अधिक विवादास्पद रहा किंतु कालांतर में उतना ही अधिक निर्विवाद और सर्वग्राह सिद्ध हुआ। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। ये अपने समय में अधिक विवादास्पद रहे किंतु बाद में उतना ही अधिक निर्विवाद और सर्वग्राह सिद्ध हुए। अमी गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, अमी गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। ये किसकी पंक्ति है, तो ये निराला की पंक्ति है। यह पंक्ति मतवाला पत्र का मोटो थी और दुख ही जीवन की कथा रही। ये किसकी पंक्ति है, दुख ही जीवन की कथा रही, ये निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और अगला फैक्ट है, रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम प्रकाशित रचना किसे माना है, निराला की प्रथम प्रकाशित रचना भारत माता की वंदना, भारत माता की वंदना, ये 1920 ईस्वी की है। और बादल राग शीर्षक कविता किसकी है, तो ये निराला की है। संध्या सुंदरी ये शीर्षक कविता किसकी है, तो ये भी निराला की है। और जीर्ण बाहु है जीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ये विप्लव के वीर, ये किसकी पंक्ति है, तो ये निराला की है। जीर्ण बाहु है शीर शरीर, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ये विप्लव के वीर, ये निराला की पंक्ति है। और यमुना के प्रति और वर्दे वीणा वादनी, वर्दे कविता किसकी है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और देश काल के सर से बिंदकर ये जागा कवि अशेष छविधर,
तो ये पंक्ति भी निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और अगली पंक्ति है, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। ये किसकी पंक्ति है? तो ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और अगली पंक्ति, ये कान्य कुब्ज कुलांगार कुलांगार खाकर पत्तल में करे छेद, उनके कर कन्या अर्थ खेत। ये पंक्ति भी निराला की है। और ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत, ये पंक्ति भी निराला की है। ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत, ये भी निराला की है। और निराला कृत राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत है। तो राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत कृतवास कृत बांग्ला रामायण से है, कृतवास कृत बांग्ला रामायण से है। और पंक्ति दी हुई है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। ये किसकी पंक्ति है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और सम्राट अष्टम एडवर्थ के प्रति और तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता किसकी है? तो ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और निराला का अंतिम गीत है पत्रोत्कंठित, ये 1961 ईस्वी का है। और अगला फैक्ट है, सिद्ध योगियों जैसे यह साधारण मानव ताक रहा है भीष्म सरों के कठिन सेज पर। सिद्ध योगियों जैसे यह साधारण मानव ताक रहा है भीष्म सरों के कठिन सेज पर। तो ये पंक्ति भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। और इसने निर्झर बह गया चोट खाकर राह चलते, मुसीबत में कटे हैं दिन, हार गया दुखता रहता जीवन। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और पंक्ति दी हुई है, आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला। तो ये पंक्ति भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और छायाकाल आज रहने दो यह गृह काज, छायाकाल आज रहने दो यह गृह काज, संध्या तारा भावी पत्नी के प्रति पल्लविनी, बापू मार्क्स के प्रति भूत दर्शन, साम्राज्यवाद कर्म का मन, दो चित्र झंझा में नीम आदि कविताएं किसकी हैं? तो ये कविताएं पंत जी की हैं। और पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, ये पंत की हैं। और अगला फैक्ट क्या पंक्ति है, मेरा मधुकर सा जीवन, कठिन कर्म है कोमल है मन। तो ये भी पंत की है, सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। जो सोए सपनों के तम में वे जागेंगे ये सत्य बात, जो देख चुके जीवन निशित वे देखेंगे जीवन प्रभात। ये पंक्ति है पंत जी की। अब देखते हैं अगली पंक्ति, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है। और अगली पंक्ति, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं, और तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। तो ये भी पंक्ति महादेवी वर्मा की है। और अगली पंक्ति है, सांसों की समाधि सा जीवन, ये सांसों की समाधि सा जीवन, ये भी महादेवी वर्मा की है। और मैं नीर भरी दुख की बदली, ये इम्पोर्टेंट है, महादेवी वर्मा की। और एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूँ, और रात के ओर में दिवस की चाह का सर हूँ। तो ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है। और रंगमय है देव दूरी, छू तुम्हें रह जाएगी चित्रमय क्रीड़ा तो अधूरी। तो ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है। और पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, ये भी महादेवी वर्मा की है। और यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, महादेवी वर्मा की है। लिखित रूप में छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता थे, लिखित रूप में छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे थे। हिंदी में छायावाद लेख में है। और 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली शारदा पत्रिका में 4 किस्तों में प्रकाशित लेख हिंदी में छायावाद के लेखक हैं मुकुटधर पांडे। और शैलवाला लक्ष्मा परिश्रम हृदयदान, ये सभी पंक्तियां हैं मुकुटधर पांडे की। शैलवाला लक्ष्मा परिश्रम हृदयदान, ये मुकुटधर पांडे की। और अगला फैक्ट है, छायावाद जहां आध्यात्मिक प्रेम को लेकर चला वहां तक रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। उसके आगे प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद सिंबालिज्म
की काव्य शैली के रूप में ग्रहित होकर भी यह अधिकतर प्रेम गान ही करता रहा। ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य शुक्ल का है। और छायावाद को रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद किसने कहा? तो छायावाद को रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। छायावाद को रहस्यवाद और प्रतिबिंब, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान। मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये कथन नंद दुलारे वाजपेयी का। और अगला फैक्ट है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। रहस्यवाद और यथार्थवाद और छायावाद शीर्षक लेख किसका है? तो ये जयशंकर प्रसाद का है। रहस्यवाद, यथार्थवाद और छायावाद, ये शीर्षक लेख जयशंकर प्रसाद का है। और अगला फैक्ट है, आंतरिक प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मकता पद्धति प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद काव्य शैली की असली विशेषता है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और अगला फैक्ट है, 1921 में सरस्वती पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक लेख किसने लिखा है? तो यह शीर्षक लेख सुशील कुमार ने लिखा है। 1921 में सरस्वती पत्रिका में हिंदी में छायावाद लेख सुशील कुमार ने लिखा है। और 1927 में सरस्वती पत्रिका में सुकवि किंकर नाम से आजकल के हिंदी की और कविता शीर्षक लेख किसने लिखा? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। 1927 में सरस्वती पत्रिका में सुकवि किंकर नाम से आजकल के हिंदी कवि और कविता, ये शीर्षक लेख आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। काव्य में रहस्यवाद किसकी पुस्तक है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। और अगला फैक्ट है, प्रकृति के प्रांगण के चर अचर प्राणियों का रागपूर्ण परिचय उनकी गतिविधि, आत्मीयता, व्यंजक दृष्टिपात, सुख दुख में उनके सहचर की भावना से ये सब स्वाभाविक स्वच्छंदता के पथ चिन्ह है। ये कथन किसका? तो ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। विप्लवी बादल और वन मेला किसकी शीर्षक कविताएं हैं? तो ये निराला जी की। विप्लवी बादल और वन मेला ये निराला जी की है। और कविता को कल्पना के कानन की रानी कहा। कविता को कल्पना के कानन की रानी किसने कहा? तो ये निराला जी ने कहा। और अगला फैक्ट है, किसने छाया को गूढ़ कल्पना सी कवियों की कहा है? तो ये पंत ने कहा। गूढ़ कल्पना सी कवियों की कहा पंत ने। और जा तू प्रिय छोड़कर बंधन में छंदों की राह किसकी पंक्ति है? तो ये निराला की पंक्ति। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। ये कथन किसका है? तो ये पंत जी का है। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, ये कथन पंत जी का है। और विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी किसने कहा? तो ये निराला ने कहा। विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी किसने कहा? निराला ने कहा। और पंक्ति है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो ये पंक्ति प्रसाद जी की है। और अगली पंक्ति, हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, ये पंक्ति प्रसाद जी की है। और अगला फैक्ट है, छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत किसने कहा? तो ये महादेवी वर्मा ने कहा। छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत, ये महादेवी वर्मा ने कहा। और प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंत जी की पंक्ति है। और मादकता से आए तुम संज्ञा से चले गए थे, ये किसकी पंक्ति है? तो ये जयशंकर प्रसाद की। और अगला फैक्ट है, छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग किसने कहा? छायावाद को भाव प्रकाशन का एक मार्ग किसने कहा? तो ये मुकुटधर पांडे ने कहा। छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग, ये मुकुटधर पांडे ने कहा। और छायावाद को यूरोपीय प्रभाव न मानकर उसे ईसाई फैंड्समैटा के साथ किसने जोड़ा? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने जोड़ा। यूरोपीय प्रभाव मानकर उसे ईसाई फैंड्समैटा के साथ किसने जोड़ा? तो रामचंद्र शुक्ल ने जोड़ा। सरस्वती पत्रिका में छायावाद शब्द प्रथम उल्लेख जून 1921 के अंक में सुशील कुमार के हिंदी में छायावाद शीर्षक संवादात्मक निबंध में हुआ। इस संवाद में भाग लेने वाले व्यक्ति थे सुशीला देवी, हरकिशोर बाबू, राम नरेश त्रिपाठी, पंत जी, ये सभी ने भाग लिया।
और आचार्य शुक्ल के इस मत की बांग्ला में भी छायावाद नाम एक वाद है का खंडन किस आलोचक ने किया? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। और छायावाद को अन्योक्ति पद्धति किसने कहा? तो छायावाद को अन्योक्ति पद्धति ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। छायावाद को अन्योक्ति पद्धति ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। तो ये डॉक्टर नामवर सिंह का है। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ये कथन किसका है? तो ये नामवर सिंह का है। और छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज किसने कहा? तो छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा। और अगला फैक्ट है, प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक 1932 में छपी यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। और अगली पंक्ति, तरुवीरथ लह लहे हो रहे हो, तरुवीरथ लह लहे हो रहे किसके रस से सिंचे हुए। तो ये पंक्ति भी जयशंकर प्रसाद की है। और स्वामी विवेकानंद की कविता सखार प्रति का 1926 में सखा के प्रति शीर्षक से किस कवि ने अनुवाद किया? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया। और अगली पंक्ति, तुम्हारे छूने में था प्राण, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। ये पंक्ति किसकी है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की है। और अगली पंक्ति, अकेली सुंदरता कल्याणी सकल ऐश्वर्यों की संधान, देवी माँ सहचरी प्राण, देवी माँ सहचरी प्राण। ये पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की है। और अगला फैक्ट है, किस कवि ने अपनी काव्य कृति पल्लव को कल्पना का बिहुल बाल कहा है? तो ये पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की है। तो ये पंत जी ने कहा। और पंक्ति है, आह वेदना मिली विदाई। तो ये जयशंकर प्रसाद की है। और अगली पंक्ति, खुल गए छंद के बंद। ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। और अगली कामायनी की प्रथम पंक्ति है। तो कामायनी की प्रथम पंक्ति है, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठे शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो ये कामायनी की पहली पंक्ति है। और अगला फैक्टर, नामवर सिंह के अनुसार किस छायावादी कवि को छंदों का गुरु कहा जा सकता है? तो नामवर सिंह के अनुसार निराला को छायावादी कवि को छंदों का गुरु कहा जा सकता है। और अगली पंक्ति, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ये पंक्ति किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। और अगली पंक्ति है, इस पथ का उद्देश्य नहीं श्रांत भुवन में टिके रहना, इस पथ का उद्देश्य नहीं श्रांत भुवन में टिके रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। ये भी जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इति वृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इति वृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। छायावाद का प्रतिनिधि काव्य है। तो छायावाद का प्रतिनिधि काव्य कामायनी है। और मैं शैली अपनाई किसकी पंक्ति है? तो मैं शैली अपनाई। तो ये निराला की पंक्ति है। और अगली पंक्ति है, किस अनंत का नीला अंचल हिला हिलाकर आती तुम सजी मंडलाकर। तो ये पंक्ति निराला की है। और अगली पंक्ति, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस पार क्या है। तो ये महादेवी वर्मा की है। और अगली पंक्ति, बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। तो ये पंक्ति पंत जी की है। और पंत का प्रिय छंद रोला है। और प्रसाद द्वारा रचित चंपू काव्य है। तो चंपू काव्य उर्वशी है। और प्रसाद के किस कवि को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है? छायावाद के किस कवि को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है? तो वो जयशंकर प्रसाद है। और अगला फैक्ट है, किस छायावादी कवि को ओज औदात एवं विद्रोह का कवि कहा जाता है? तो ओज औदात एवं विद्रोह का कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। और अगला फैक्ट है, कौन छायावादी कवि अकुंठ
वयस्क, श्रृंगार, दृष्टि और तथा तृप्ति का कवि कहलाता है। तो वो निराला है। निराला को अकुंठ, वयस्क, श्रृंगार, दृष्टि तथा तृप्ति का कवि निराला को कहा जाता है। और अगला फैक्ट है, कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है? तो इंद्रिय बोध का कवि पंत को कहा जाता है। और अगला फैक्ट, छायावादी कवियों में तत्काल स्वीकार और लोकप्रिय होने वाले कवि थे, तो वे सुमित्रानंदन पंत थे। और अगला फैक्ट है, युग बोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना किस छायावादी कवि के काव्य चेतना की विशेषता है? तो ये विशेषता है सुमित्रानंदन पंत की। और महादेवी वर्मा प्रधानता किस दर्शन से प्रभावित है? तो ये बौद्ध दर्शन से और जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से, और हालावाद के प्रवर्तक हैं। हालावाद के प्रवर्तक बच्चन हैं। और महादेवी वर्मा किस दर्शन से प्रभावित थी? तो महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से, और जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से, और हालावाद के प्रवर्तक हैं। हालावाद के प्रवर्तक बच्चन हैं। और अगली पंक्ति है, पंक्ति क्या कविता है, महंगू महंगा रहा शीर्षक कविता किसकी है? तो यह निराला की है। और छाया की व्याख्या, मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता, ये किसने कहा? तो ये प्रसाद ने कहा। छाया की व्याख्या, मोती के भीतर की जैसी तरलता, ये जयशंकर प्रसाद ने कहा। और शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उनका करें, समस्त विजायनी मानवता हो जाए। तो ये पंक्ति प्रसाद की है। और शक्ति की करो मौलिक कल्पना, ये पंक्ति निराला की है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहे महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, तो ये पंक्ति निराला की है। और अगली पंक्ति है, सब आँखों के आंसू उजले सबके सपनों में सत्य पला, सब आँखों के आंसू उजले सबके सपनों में सत्य पला, ये महादेवी वर्मा की है। और जाग बेसुध जाग तुझको दूर जाना शीर्षक कविता किसकी है? तो ये कविता महादेवी वर्मा की है। जाग बेसुध जाग तुझको दूर जाना, ये कविताएं महादेवी वर्मा की हैं। और आँखों में अलग जगाने को अब जागो जीवन के प्रभात, बीती विभावरी जागरी शीर्षक कविताएं किसकी हैं? तो ये शीर्षक कविताएं ये जयशंकर प्रसाद की हैं। और जागो फिर एक बार प्रिय मुद्रित नृक खोलो, जाग दिशा ज्ञान जाग जीवन धन के शीर्षक कविता ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। जागो फिर एक बार प्रिय मुद्रित नृक खोलो, जाग दिशा ज्ञान जाग जीवन धन के, ये सभी कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। और प्रथम रश्मि ज्योति भारत शीर्षक कविता किसकी है? प्रथम रश्मि ज्योति भारत, ये सुमित्रानंदन पंत की है। और छायावाद को मूलतः शक्ति काव्य किस आलोचक ने कहा? तो छायावाद को शक्ति काव्य ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। छायावाद को मूलतः शक्ति काव्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, ये पंक्ति किसकी है? तो ये प्रसाद की पंक्ति है। और उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, तो ये पंक्ति प्रसाद की है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, ये पंक्ति प्रसाद की है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजक जग तल में, नारी तुम श्रद्धा हो, ये पंक्ति प्रसाद की है। कर्म का भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद, कर्म का भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद, ये पंक्ति है प्रसाद की। और समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बनाता, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड बनाता, ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। और ये सभी कामायनी से ली गई हैं। और मुक्त छंद की पहली रचना है, तो मुक्त छंद की पहली रचना निराला कृत जूही की कली है 1916 ईस्वी की। और पंक्ति है, अबे सुन बे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप, ये पंक्ति निराला की है। निराला की प्रगतिवादी कविता है। और निराला के प्रिय कवि हैं तुलसीदास, निराला के प्रिय कवि तुलसीदास हैं। और सरोज स्मृत का रचना वर्ष है,
तो सरोज स्मृति का रचना वर्ष है 1935 ईस्वी और राम की शक्ति पूजा का रचना काल है 1936 ईस्वी। और पंक्ति है जिधर देखिए श्याम विराजे, जिधर देखिए श्याम विराजे, श्याम कुंज वन यमुना श्यामा, श्याम गगन धन वारिद गाजे। तो ये पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ताक कम सिनवारी, ताक कम सिनवारी, ताक कम सिनवारी, ताक कम सिनवारी, सिनवारी सिनवारी पंक्ति किसकी है? तो ये निराला की है। और पुनः सवेरा एक और फेरा ही जी का, ये पंक्ति निराला की। पुनः सवेरा एक और फेरा ही जी का, ये निराला की है। और काव्य में रहस्य कोई वाद है ना ऐसा, जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे। काव्य में रहस्य कोई वाद है ना ऐसा, जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे। और खलेगा प्रकाशवाद जिनको हमारा यह, कहेंगे कुबाद वे जो लेंगे सह सारे हम। किस आलोचक ने स्फुट कविताओं, प्रखंड प्रतिषेध, सांकेतिक पर पैने ढंग से छायावाद का विरोध किया? तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया? तो पंत जी को रामचंद्र शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया। छायावाद चतुष्ट हैं, तो छायावाद चतुष्ट के अंतर्गत प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा ये सभी आते हैं। और कविता है, कविता वो हाथ उठाए हुए, कविता वह हाथ उठाए हुए, चलिए कवि वृंद बुलाती वहाँ। तो ये पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। और हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है, तो हिंदी की पहली छायावादी कविता प्रसाद कृत प्रथम प्रभात मानी जाती है, प्रसाद कृत प्रथम प्रभात मानी जाती है। और कानन कुसुम तथा झरना में संकलित है। और पंक्ति है अमरता है जीवन का ह्रास, मृत्यु जीवन का चरम विकास, ये पंक्ति किसकी है? तो ये महादेवी वर्मा की है। अमरता है जीवन का ह्रास, मृत्यु जीवन का चरम विकास। पंक्ति है रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरे मिटने का अधिकार, ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है। और अगला फैक्ट है महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका किसने लिखी? तो निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद ने लिखी। और अगला जाग बेसुध जाग, जाग तुझको दूर जाना, पंथ रहने दो अपरिचित, पूछता क्या शेष कितनी रात, हे धरा के अमर सुत, तुझको अशेष प्रणाम, शीर्षक कविताएं किसकी हैं? तो ये महादेवी वर्मा की हैं। और रवीन्द्रनाथ के महाप्रस्थान पर लिखी गई यह पंक्ति अर्चना सी आरती सी वह विदा वेला, ये किसकी है? तो ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। और अगला फैक्ट है जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, ये कथन किसका है? तो यह निराला का है। और छायावादी युग में हास्य व्यंग्य के कवि, तो हास्य व्यंग्य के कवि हैं ईश्वरी प्रसाद शर्मा, इनका चना चबेना ये 1924 की है। ईश्वरी प्रसाद शर्मा की हास्य व्यंग्यात्मक काव्य है चना चबेना, ये 1924। हरिशंकर शर्मा की पिंजरा पोल और चिड़ियाघर शीर्षक गद्य रचना में कुछ कविता है। और पांडे विचन शर्मा उग्र, कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढ़प बनारसी, अन्नपूर्णानंद महाकवि चच्चा उपनाम है। और कांतानाथ पांडे चोंच, इनकी रचना चोंच 40, पानी पांडे महाकवि। और अगले कवि हैं शिवरत्न शुक्ल, इनकी रचना है परिहास प्रमोद, ये 1930 ईस्वी। शिवरत्न शुक्ल की परिहास प्रमोद 1930 ईस्वी की। हरिऔंध की है, हरिऔंध की चोखे चौपदे चुभते चौपदे चोखे चौपदे, ये दोनों है। चतुर्भुज चतुरेश की हंसी का फव्वारा, ये सभी हास्य व्यंग्यात्मक कवि और उनके काव्य ग्रंथ हैं। और छायावाद पर व्यंग्य के निमित्त छायापथ नामक व्यंग्य रचना के रचयिता हैं, तो ये रचना के रचयिता ज्वालाराम नागर विलक्षण है। और छायावाद युग में हास्य व्यंग्य के प्रमुख कवि हैं, तो अभी पढ़ चुके हैं ईश्वरी प्रसाद शर्मा, हरिशंकर शर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढ़प बनारसी, अन्नपूर्णा महाकवि चच्चा, कांतानाथ पांडे चोंच, शिवरत्न शुक्ल, हरिओंद, चतुर्भुज चतुरेश, ज्वालाराम नागर, ये सभी हास्य व्यंग्यात्मक कवि। छायावाद युग में ब्रजभाषा काव्य, छायावाद युग में ब्रजभाषा काव्य, तो रामनाथ जैतसी की रचना है रामचंद्रोदय काव्य 1936 ईस्वी की। और रामचंद्र शुक्ल की है बुद्धचरित 1922 ईस्वी की।
और बुद्ध चरित्र यह एडविन अर्नॉल्ड के आख्यान काव्य तथा काव्य लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद है, लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद है। और राय कृष्णदास का है ब्रज रज, ये 1936 ईस्वी का है। और जगदम्बा प्रसाद हितैषी का है कवित्त सवैये, ये सभी ब्रज भाषा में रचित काव्य हैं। दुलारे लाल भार्गव की दुलारे दोहावली, वियोगी हर की वीर सतसई 1927 ईस्वी की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की उर्मिला महाकाव्य है। अनूप शर्मा की फेर मिलिबो, ये चंपू काव्य है 1938 की। रामेश्वर करुण की करुण सतसई 1930 ईस्वी। किशोरी दास वाजपेयी की तरंगनी 1936 ईस्वी की। उमा शंकर वाजपेयी उमेश की, ये सभी ब्रज भाषा में रचित काव्य हैं। सतसई मुक्तक छंद सहज प्रकाशन वह मन का और निज भावों का प्रकट अप्रतिम चित्र, ये पंक्ति किसकी है तो ये निराला की है। और अगला फैक्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला उपनाम किस पत्रिका से मिला तो ये निराला उपनाम मतवाला पत्रिका से मिला और मतवाला के तुक पर उनका नाम निराला रखा गया। और कामायनी का चिंता सर्ग सर्वप्रथम कब छपा तो कामायनी का चिंता सर्ग सर्वप्रथम 1928 में सुधा के अक्टूबर अंक में छपा था। पंक्ति है वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, तो ये पंक्ति पंत जी की है। और अगली पंक्ति धूल की देरी में अनजान छिपे हैं, धूल की देरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान, ये पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की है। और अगली पंक्ति सुंदर विश्वासों से ही बनता रे सुखमय जीवन, सुंदर विश्वासों से ही बनता रे सुखमय जीवन, ये पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की है। और अगली पंक्ति सुख दुख के मधुर मिलन से वह जीवन हो परिपूर्ण, सुख दुख के मधुर मिलन से वह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि के ओझल हो घन, तो ये पंक्ति पंत की है। और ताजमहल के संदर्भ में ये पंक्ति किसकी है तो ताजमहल के संदर्भ में पंक्ति हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, ये पंत की है। और निराला की काव्य प्रतिभा को बहुवस्तु स्पर्शनी किस आलोचक ने कहा तो निराला की काव्य प्रतिभा को बहुवस्तु स्पर्शनी आचार्य शुक्ल ने कहा। और किस कवि के छंदों को आलोचक ने रबर छंद केचुआ छंद कहकर आलोचना की तो ये निराला रबर छंद केचुआ छंद कहा गया तो ये निराला के हैं। और निराला की कविता तुलसीदास को आचार्य शुक्ल ने माना है, तुलसीदास को आचार्य शुक्ल ने माना है अंतर्मुख प्रबंध काव्य, अंतर्मुख प्रबंध काव्य। और अगला फैक्ट है छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रहीं, ये कथन किसका है तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। और तुमको पीड़ा में ढूंढा तुमको ढूंढेगी पीड़ा, तो ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुमको ढूंढेगी पीड़ा, महादेवी वर्मा की है। और वीर हमीर चित्तौड़ की चीता किसकी काव्य कृतियाँ हैं तो ये राम कुमार वर्मा की हैं। और त्रिधारा काव्य संग्रह में किन कवियों की रचनाएं हैं तो त्रिधारा काव्य संग्रह में सुभद्रा कुमारी चौहान, केशव प्रसाद पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी आदि कवियों की रचनाएं संकलित हैं। और खयाम की मधुशाला में उमर खयाम की कविताओं का अंग्रेजी के प्रसिद्ध फिट्जजेराल्ड कृत अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर अनुवाद किस कवि ने किया तो ये बच्चन ने किया, बच्चन ने। और तेरा हार एकांत संगीत मधुशाला मधुबाला निशा निमंत्रण किसकी काव्य कृतियाँ हैं तो ये सभी बच्चन की हैं। तेरा हार एकांत संगीत मधुशाला मधुबाला मधुकलश निशा निमंत्रण ये बच्चन सिंह की हैं। दिनकर की पहली रचना है दिनकर की पहली रचना प्रणभंग है जो कि प्रबंध काव्य है। और नूरजहाँ प्रबंध काव्य, शरद सुमन, कुसुम कुंज, वंशी ध्वनि और वनश्री काव्य कृतियाँ किसकी हैं तो ये ठाकुर गुरभक्त सिंह की है। नूरजहाँ, शरद सुमन, कुसुम कुंज, वंशी ध्वनि, वनश्री ये सभी ठाकुर गुरभक्त सिंह की काव्य कृतियाँ हैं। तक्षशिला, मानसी, रामा और विसर्जन किसकी काव्य कृति हैं तो ये उदय शंकर भट्ट की है। तक्षशिला, मानसी, रामा और विसर्जन उदय शंकर भट्ट की है। अगला फैक्ट है माखनलाल चतुर्वेदी को किस पर साहित्य अकादमी मिला तो माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगड़ी पर मिला, हिम तरंगड़ी पर। और छायावाद का समानता अर्थ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने के छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन ये किसका है तो ये
रामचंद्र शुक्ल का है। और छायावाद शब्द के दो अर्थ हैं। छायावाद शब्द के दो अर्थ हैं, पहला रहस्यवाद, दूसरा काव्य शैली या विशेष प्रतीक शैली। किस आलोचक ने माना, तो ये माना है रामचंद्र शुक्ल ने। और छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ रहस्यवाद लेकर तो काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी ही हैं, पंत, प्रसाद, निराला इत्यादि। सब कवि प्रतीक पद्धति चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए, तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और अगला फैक्ट है, अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदता शब्द किस आलोचक ने चलाया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चलाया। और छायावाद नाम का प्रवर्तन किसने किया, तो इसका छायावाद नाम का प्रवर्तन मुकुटधर पांडे ने किया। और अगला फैक्ट है, किस छायावादी कवि को दार्शनिक कवि कहा जाता है, तो दार्शनिक कवि जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। और प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता है, तो इनकी प्रथम प्रभात ये 1918 ईस्वी झरना में प्रकाशित है। और छायावाद की बृहत त्रय में कौन से कवि आते हैं, तो छायावाद की बृहत त्रय में प्रसाद, पंत, निराला आते हैं। और छायावाद के ब्रह्मा, विष्णु, शिव माने जाते हैं। तो ब्रह्मा प्रसाद को माना जाता है, विष्णु पंत को माना जाता है, शिव निराला को माना जाता है। प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात है। और किन दो संकलनों में ये प्रथम प्रभास संकलित है, तो ये प्रथम प्रभास एक आनंद कुसुम झरना में संकलित है। और कामायनी में किस दर्शन की प्रधानता रही, तो इसमें शैवागम दर्शन की प्रधानता। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत को कहा जाता है। और छायावादी कवियों में महाप्राण निराला को कहा जाता है। और पंत और बच्चन की सम्मिलित रचनाओं का संग्रह है। पंत और बच्चन की सम्मिलित रचनाओं का संग्रह खादी के फूल। और कामायनी में मनु का पुत्र कुमार किसका प्रतीक है, तो कुमार मानव का प्रतीक है। और कामायनी में मनु, श्रद्धा, ईड़ा क्रमशः प्रतीक है। तो मनु मन का है, श्रद्धा हृदय का है, और ईड़ा बुद्धि का है, और कुमार मानव का है। तो पुत्री के शोक में निराला ने किस कविता की रचना की, तो ये सरोज स्मृत की रचना की। और छायावादी कवियों में शुद्ध रहस्यवादी है, तो छायावादी कवियों में शुद्ध रहस्यवादी महादेवी वर्मा है। पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला, तो ये चिदम्बरा पर मिला। महादेवी वर्मा को यामा पर मिला। और पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार किस पर मिला, तो ये लोकायतन पर मिला, सोवियत लैंड पुरस्कार। अब महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीक हैं, तो महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीक दीपक और बादल हैं। और निराला का दार्शनिक आधार है, तो निराला का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है। और महादेवी वर्मा का दार्शनिक आधार है, तो इनका सर्मातवाद बौद्ध दर्शन है। और पंख ये छंदबंद ध्रुव तोड़ फोड़ कर पर्वत कारा, अचल रूढ़ियों की कवि तेरी कविता धारा। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये सुमित्रा नंदन पंत की हैं। और अपनी किस कृति में पंत ने लाक्षणिक साहस दिखाया, तो अपनी पल्लव कृति में पंत ने लाक्षणिक साहस दिखाया। तो अपनी किस काव्य कृति की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द आदि पर विचार किया, तो वो पल्लव पर। और पंत की काव्य यात्रा को 3 खंडों में विभक्त किया जा सकता है, तो वो क्रमशः है छायावादी, प्रगतिवादी, अध्यात्मवादी में विभक्त किया जाता है। और अगला फैक्ट है, मुक्त करो नारी को मानव, मुक्त करो नारी को मानव, चिरबंदनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से जननी सखी प्यारी को। तो ये पंक्ति किसकी है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत की है। और महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार किस काव्य कृति पर मिला, तो शेक्सपियर पुरस्कार ये नीरजा पर मिला। और यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हाला शब्द को बच्चन ने किसके प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया, तो ये व्यवस्था विरोध के प्रतीक में किया हाला शब्द का प्रयोग। और छायावाद की काल अवधि है, तो छायावाद 1920 से 1936 तक या 1918 से 1936 तक माना जाता है। छायावाद का वास्तविक आरंभ किस कृत से माना जाता है, तो छायावाद का वास्तविक आरंभ प्रसाद कृत आंसू से माना जाता है। और प्राणार्पण नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखे गए एक खंड काव्य के रचयिता हैं, तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की
रचना है प्राणार्पण। और माखनलाल चतुर्वेदी की प्रथम रचना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये रसिक मित्र में प्रकाशित हुई, रसिक मित्र में। और कामायनी का उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना। और निराला की प्रथम कविता जूही की कली को किस संपादक ने तिरस्कार पूर्वक लौटा दिया था? तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लौटा दिया था। महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यामापन। और कौन छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित है? तो अरविंद दर्शन से सुमित्रानंदन पंत, बौद्ध दर्शन से महादेवी वर्मा और शैव दर्शन से जयशंकर प्रसाद प्रभावित है। और अपनी वेदना को मधुमय पीड़ा किस कवयित्री ने किया? तो अपनी वेदना को मधुमय पीड़ा ये महादेवी ने कहा। और सुमित्रानंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखा? तो ये पुस्तक सची रानी गोटू ने लिखा, सची रानी गोटू ने। और प्रसाद की किस कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है? तो वो झरना है, 1918 ईस्वी। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है, ये प्रसाद की रचना। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। इन पंक्तियों से प्रसाद ने अपनी किस कृति का आरंभ? तो कृति का आरंभ आंसू से किया। निराला की बहुचर्चित व्यंग प्रधान रचना है। तो व्यंग प्रधान रचना कुकुरमुत्ता है निराला की। और छायावाद को मधुचर्या किसने कहा? तो छायावाद को मधुचर्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या कहा। और पंक्ति है, मैं कृतार्थ हूँ देव तृणों के लघु दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। ये पंक्ति पंत की है। और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। एक इसका कथन है, तो ये रामकुमार वर्मा का है। और छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा। तो ये कथन रामविलास शर्मा का है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवाद बंधनों के प्रति विद्रोह रहा। ये कथन है रामविलास शर्मा का। और छायावाद भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निषेध करती है। ये कथन किसका है? तो ये प्रसाद जी का है। प्रसाद कृत स्मृति काव्य है, तो स्मृति काव्य आंसू है, 1925 में प्रकाशित हुआ। और छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। ये कथन किसका है? छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। ये कथन पंत जी का है। और सृष्टि के बाह्यकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय आविर्भाव के लिए रो उठा। छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था, और मुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन महादेवी वर्मा का है। और छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध किस आलोचक ने माना है? तो ये आलोचक थे नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध किया है। और पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? तो पाखंड प्रतिषेध ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविताओं का संग्रह है। और चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। ये पंक्ति किसकी है? तो ये प्रसाद जी की है। और अपने किस काव्य की भूमिका में निराला ने छंद की मुक्ति बात कही है? तो वो परिमल है। परिमल काव्य संग्रह की भूमिका में निराला ने छंद की मुक्ति की बात कही है। और देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ पहलवान की छाती, और फिलासफर के पैर हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन निराला की है। निराला की मयूर व्याल पूंछ से जुड़े हुए हैं। मयूर व्याल पूंछ से जुड़े हुए हैं, ये किसकी पंक्ति है? तो ये निराला की है। और निराला के साथ साथ किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी की 1997 में जन्म शती मनाई गई? तो वो सुभाष चंद्र बोस की है। पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिखरती है मणिराजी, हरी उठा बेसुध चंचल। ये पंक्ति है प्रसाद की। और अगला फैक्ट है, मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है, और कविता का मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। ये कथन किसका है? तो ये कथन महादेवी वर्मा का है। और आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रतिनिधि
कवि हैं शुक्ल के अनुसार प्रतिनिधि कवि पंत जी हैं। और निराला कृत निराला का काव्य रूप है, सॉरी दोस्तों, निराला की रचना तुलसीदास का काव्य रूप है। तो ये तुलसीदास की काव्य रूप है, खंड काव्य है। और किस आलोचक ने पंत को छायावाद का जनक माना है? तो पंत को छायावाद का जनक नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है, नंद दुलारे वाजपेयी ने। और कामायनी को मानव चेतना का विकास महाकाव्य किसने कहा? तो कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। और कामायनी को फैंटेसी किसने माना? तो ये मुक्तिबोध ने माना है। और अपने ही सुख दुख के रंग में रंगकर प्रकृति को देखा तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं है तो प्रकृति का अपना रूप भी है। ये कथन किसका? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और 1927 में छायावाद की छानबीन 1927 में छायावाद की छानबीन शीर्षक लेख किसका है? तो ये लेख कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का है। और छायावाद को स्वच्छंदता से भिन्न और रहस्यवाद को छायावाद का पर्याय किस आलोचक ने माना? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। और अभिव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण किस आलोचक ने माना? तो ये आचार्य शुक्ल ने माना। और अगला फैक्ट है, जब वेदना के आधार पर स्व अनुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया। ये कथन किसका है? तो ये प्रसाद का कथन है। और छायावाद मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। उसे हम 20वीं शताब्दी की मानवीय प्रगति की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। तो ये कथन छायावाद के संदर्भ में नंद दुलारे वाजपेयी का है, नंद दुलारे वाजपेयी का। छायावाद का सर्वप्रधान लक्षण है, तो छायावाद का सर्वप्रधान लक्षण है, सर्वलक्षण है। तो ये आत्मा अभिव्यंजना है। और छायावाद का जनक प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना? तो प्रसाद को छायावाद का जनक इलाचंद जोशी और शिवनाथ ने माना। और इलाचंद जोशी, शिवनाथ और प्रभाकर माचवे ने छायावाद का आरंभ कब से माना? तो छायावाद का आरंभ 1912 से 1914 के लगभग। और माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? तो ये विनय मोहन शर्मा, प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक माना। पंत तथा उनकी कृति उच्छ्वास 1920 से छायावाद का आरंभ किसने माना? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी ने माना। पंत तथा उनकी कृति उच्छ्वास 1920 से छायावाद का आरंभ नंद दुलारे वाजपेयी ने माना। और निराला का प्रतिनिधि काव्य संग्रह है, तो निराला का प्रतिनिधि काव्य संग्रह अनामिका है। और दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य जिसमें सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता है, तो ये कथन है महादेवी वर्मा का। छायावाद युग पुस्तक किसकी है? तो छायावाद युग ये पुस्तक शंभुनाथ सिंह की है। और छायावाद के लेखक नामवर सिंह है। और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं, तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं, ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और कामायनी का लेखन पूर्ण आमुख की तिथि है 1935। कामायनी का प्रकाशन 1936 में हुआ। कामायनी का मूल पांडुलिपि संस्करण 1972 में हुआ। और अगला फैक्ट है, प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिंब, इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले आकर छायावाद की सृष्टि होती है। यह सिद्धांत भी भ्रामक है। यद्यपि प्रकृति का आलंबन स्व अनुभूति का प्रकृति से तादात्म्य नवीन काव्य धारा में होने लगा है, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। ये कथन किसका है? तो ये कथन है प्रसाद जी का। और छायावाद का पतन ये पुस्तक किसकी है? तो ये डॉक्टर देवराज की है। और पंक्ति है, हे जन्म जन्म के जीवन साथी संस्कृति के दुख में, पावन प्रभात हो जावे जागो आलस के सुख में। ये पंक्ति है प्रसाद जी की। और प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर किसकी पंक्ति है? तो ये पंत की पंक्ति है, कृतज्ञता कविता से ली गई है। और पंक्ति है, जागो जागो आया प्रभात, जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरना भर ज्योतिर्गय प्रभात पूर्वांचल, बांधो बांधो किरणे चेतन तेजस्वी है तमज जीवन, आई भारत की ज्योतिर्धन
महिमा बल। तो ये पंक्ति है निराला की। निराला की पंक्ति है तुलसीदास का समापन अंश से है। और भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। ये भाषा भाव और छंद पंक्ति पंक्ति है सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। ये पंक्ति सुंदर है विहग सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। ये पंक्ति है पंत की। और अगला फैक्ट है विश्व जीवन में अपने जीवन को विश्व वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जल बिंदु समुद्र में मिल जाता है। कवि का मोक्ष है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन महादेवी वर्मा का है। और पंक्ति है प्रिय चिरंतन है सजनी प्रिय चिरंतन है सजनी क्षण क्षण नवीन सुहागनी में। तो ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है। और अगला फैक्ट है एक मधुरतम व्यक्तित्व का आरोपण कर उसके निकट आत्मनिवेदन कर देना काव्य छायावाद का दूसरा सोपान बना जिसे रहस्यमय रूप के कारण ही रहस्यवाद नाम दिया गया। तो ये कथन महादेवी वर्मा का है। और दोस्तों आज हम छायावाद को एकदम एक ही वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है दोस्तों, इसको देखिए, आपको पढ़ना ही है, चाहे एक भाग में पढ़े चाहे दो भाग में, तो आपको पढ़ना ही है, तो पढ़िए और इसमें सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों इससे पहले हमने यूथ कंपटीशन के 13,000 प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और उन्हें देखिए, उनको हम व्याख्या सहित पढ़ चुके हैं। वो क्रम वाइज सीरियल से पढ़े हुए हैं वीडियो। तो आपको अभी प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके यदि उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।